बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़वेद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कस्टम स्टाइल्स को, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से फॉर्म वैलिडेशन की कस्टम स्टाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट्स। हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि ब्राउज़र भी बाय डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज शो करता है, यानी कि ब्राउज़र की सेटिंग्स में आप इस तरीके से सेटिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट कि जैसे ही आप फॉर्म को फिल करते हैं और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जस्ट फील्ड्स को वो हाईलाइट कर देता है कि जी इस फील्ड को आपने फिल करना है। वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर तो आप रिक्वायर्ड का वर्ड यूज़ कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र की सेटिंग्स होती हैं वो फॉर्म की वैलिडेशन करके जो भी उसके ऊपर एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर देती है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको कोई मैसेज नज़र नहीं आ रहा, एरर मैसेज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरीके से हमने बूटस्ट्रैप की कस्टम स्टाइलिंग की थी उस तरीके से यहाँ पे स्टाइलिंग नज़र नहीं आ रही, आइकन्स नज़र नहीं आ रहे। तो ये फ़र्क है उसमें जो हमने कस्टम स्टाइलिंग की थी और जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है या डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसमें ये फ़र्क है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नॉट इंटरेस्टेड इन कस्टम वैलिडेशन फीडबैक मैसेजेस, वो कह रहा है कि अगर तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं कि आपने कस्टम वैलिडेशन फीडबैक मैसेजेस को यूज़ करना है, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम किया था, अगर आप उनको यूज़ करना नहीं चाहते, और राइटिंग जावास्क्रिप्ट टू चेंज फॉर्म बिहेवियर्स, और इसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करना चाहते कि फॉर्म का बिहेवियर चेंज आपने करना है, तो आप क्या करें, ऑल गुड, यू कैन यूज़ दी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट्स। आप ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट्स ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट्स हैं उनको यूज़ कर लें, यानी कि जो भी आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड हाईलाइट होके आती है जस्ट आप उसी को यूज़ कर लें। अगर तो आप बूटस्ट्रैप की कस्टम स्टाइलिंग यूज़ नहीं करना चाहते या जावास्क्रिप्ट आप राइट नहीं करना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है। ट्राई सबमिटिंग दी फॉर्म बिलो, वो कह रहे हैं नीचे जो फॉर्म है उसको सबमिट करें। जैसे ही देखें मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वो एरर मैसेज दे रहा है कि इस फील्ड को फिल करें, और ये वाली जो 3 फील्ड्स हैं ये आपके सामने हाईलाइट नज़र आ रही हैं रेड कलर में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई आइकन नहीं है, कोई स्टाइलिंग नहीं है, कोई आपके पास यहाँ पे फीडबैक मैसेज नज़र नहीं आ रहा। और अगर तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी राइट करता हूँ, राइट करने के बाद मैं सबमिट करता हूँ, तो फिर भी जिस फील्ड को मैंने फिल कर लिया है वो वैलिड होने के बाद यहाँ पे उसकी जो स्टाइलिंग है जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। यानी कि जो फील्ड आपने वैलिड फिल की हैं उनका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा जो कि जावास्क्रिप्ट ने किया था। तो इस वजह से अगर तो आप चाहते हैं कि आपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करना, आप बूटस्ट्रैप की कस्टम स्टाइलिंग यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जस्ट रिक्वायर्ड का वर्ड यूज़ कर लें। जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की स्टाइलिंग है वो आपके सामने आ जाएगी, उसके अलावा मज़ीद जो स्टाइलिंग है वो आपको शो नहीं होगी। अगर इस कोड को डिस्कस किया जाए, ये जो नीचे हमारे पास कोड है इसको चलें यहीं भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल फॉर्म उसने क्रिएट किया है, यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की, कोई ऐसी क्लास यूज़ नहीं की जो कि आपकी यहाँ पे स्टाइलिंग के साथ वैलिडेशन कर रही हो, ऐसा कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया गया। जस्ट सिंपल फॉर्म का टैग है, डिव क्लास इज इक्वल टू फॉर्म रो है, डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल MD6 है, लेबल फॉर इज इक्वल टू, ये उसने लेबल यूज़ कर लिया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, आईडी इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड का जस्ट वर्ड नजर आ रहा है। रिक्वायर्ड का वर्ड हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था। अगर आप इस कोड को देखें जो ऊपर हमारे पास कोड है, रिक्वायर्ड का वर्ड हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। अगर आप यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो भी यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन प्रॉपर स्टाइलिंग के साथ होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस यूज़ की थी। जैसे यहाँ पे नीड्स वैलिडेशन की क्लास थी, नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, और उसके बाद यहाँ पे वैलिड फीडबैक की क्लास यूज़ की, और एट द एंड हमने मेन स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ किया था जो कि आपकी फील्ड का बिहेवियर चेंज कर रहा था। जबकि इस कोड में जस्ट आपको रिक्वायर्ड का वर्ड नजर आ रहा है,
जब आपने HTML में फॉर्म क्रिएट किए थे तो आपको याद होगा वहाँ पे भी हम सिंपल रिक्वायर्ड का वर्ड लिख देते थे कि जी ये फील्ड रिक्वायर्ड है, आप ये फिल करें अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से इस फील्ड को उसने रिक्वायर्ड किया है, मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ठीक है, वो इसको हाईलाइट कर रहा है कि इस फील्ड को फिल करें, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, वो इसको हाईलाइट कर रहा है, यानी कि ये हमने फील्ड रिक्वायर्ड की हुई है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये जो मैसेज आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से ये हमें फील्ड हाईलाइट हो गए मैसेज आ रहा है। ठीक है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की जो सेटिंग्स हैं उसकी वजह से, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया गया। इसी तरीके से नेक्स्ट फील्ड की तरफ अगर आएँ, लास्ट नेम के लिए उसने सिंपल वही वाली सारी क्लासेस, वही वाले यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड का यूज़ किया हुआ है, सेम वही चीज़ है। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास सिटी के लिए है, और इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेट के लिए उसने यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन यूज़ किया है, और जिप है, और एट द एंड ये उसी तरीके से चेक बॉक्स है, और एट द एंड आपके पास यहाँ पे सबमिट का बटन है। बताने का मतलब ये है कि एक फॉर्म वैलिडेशन की कस्टम स्टाइलिंग हमने की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, यानी कि प्रॉपर वहाँ पे आपको फील्ड्स फिल होने के बाद, फील्ड्स फिल होने से पहले आपको फील्ड्स का बिहेवियर नज़र आ रहा था किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे उसने यही तो पॉइंट लिखा है, और राइटिंग जावास्क्रिप्ट टू चेंज फॉर्म बिहेवियर्स। अगर तो आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट से आपकी फील्ड का बिहेवियर चेंज ना हो तो आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग्स ही रहने दें। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपको एरर मैसेज शो करता है, आप वही रहने दें। आप कोई भी कस्टम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ ना करें, कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ ना करें, आप जस्ट रिक्वायर्ड का वर्ड यूज़ करें, और आपके सामने एक सिंपल फॉर्म की वैलिडेशन बिल्कुल सिंपल सी आपके सामने ब्राउज़र शो करवा देगा। उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको समझ आ गई होगी कि ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट से क्या मुराद है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्वर साइड की वैलिडेशन किस तरीके से होती है, यानी कि सर्वर साइड वैलिडेशन यहाँ पे किस तरीके से होगी। एक तो यहाँ पे मेन उसने भी यहाँ पे पॉइंट लिखा है, वी रिकमेंड यूजिंग क्लाइंट साइड वैलिडेशन, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस करता रहा बार बार कि हमने वैलिडेशन करनी ही इस मकसद के लिए है कि आपका जो फॉर्म है वो सर्वर तक उस टाइम तक ना पहुंच सके जब तक उसकी वैलिडेशन नहीं हो जाती, जब तक वो प्रॉपर फिल नहीं हो जाता। अगर तो आप चाहते हैं कि आप क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन नहीं यूज़ करना चाहते बल्कि सर्वर साइड की वैलिडेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो ये काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट देखेंगे कि बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लासेस हैं जो कि सर्वर साइड की वैलिडेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। फिलहाल आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।